बरगद और जानवर की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधे खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक बूढ़ा पेड़ था जिसका नाम था बूढ़ा बरगद। बरगद ने इस जंगल की कई पीढ़ियों को बढ़ते और विकसित होते देखा था। हर रोज छोटे छोटे जानवर और पक्षी उसके पास आते, उसकी छांव में खेलते और उसकी कहानियां सुनते। जंगल में सबसे छोटा हिरण था जिसका नाम टिंकू था। वह बहुत चंचल था। उसे हर जगह दौड़ना, खेलना और नई नई चीजें खोजने का शौक था। एक दिन टिंकू ने जंगल के किनारे एक अजीब आवाज सुनी। उसने जाकर देखा तो पाया कि कुछ इंसान जंगल में आ गए हैं और वह बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। टिंकू डर गया और भागता हुआ बूढ़ा बरगद के पास पहुंचा। उसने हाँफते हुए कहा, बरगद दादा, इंसान आ गए हैं, वे पेड़ काट रहे हैं, क्या हमें भी खतरा है? बरगद ने चुपचाप टिंकू की बात सुनी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बरगद ने टिंकू से कहा, बेटा, हमें हर किसी के साथ दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन इंसान कभी कभी अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। हमें उनके पास जाकर समझाना होगा कि इस जंगल में हमारी भी दुनिया है। इसके बाद टिंकू और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। जब अगली बार इंसान पेड़ काटने आए तो सारे जानवर और उसके सामने आ गए। पक्षियों ने उड़ते हुए इंसानों के चारों ओर मरनाना शुरू कर दिया। बाघ, भालू और हिरण इंसानों के रास्ते में खड़े हो गए। इंसान पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये जानवर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात कहने आए हैं। जंगल का सबसे बुद्धिमान हाथी मोटू आगे आया और बोला, आप लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप पेड़ काटते रहेंगे तो हमें रहने की जगह नहीं बचेगी और आपके लिए भी ये जंगल सिर्फ एक वीरान जगह बन जाएगा। क्या आप अपनी दुनिया को भी इसी तरह नष्ट करना चाहेंगे? इंसानों को जानवरों की बात समझ में आ गई। उन्होंने पेड़ काटना बंद कर दिया और जंगल की सुंदरता को बनाए रखने का वादा किया। साथ ही उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए और वहां किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश पर रोक लगाई। धीरे धीरे जंगल वापस हरा भरा होने लगा और जानवरों के चेहरों पर खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यदि प्रकृति है तो जानवर हैं और जानवर हैं तो हम हैं। हमारा और प्रकृति का सीधा संबंध है, इसलिए हमें इनकी हर तरह से रक्षा करनी चाहिए।